चीकू नाम का पक्षी अपने माता पिता के साथ एक टूटे फूटे घर में रहा करता था। उसके पिता बंटी बेरोजगार थे। उनके पास कोई काम नहीं था। उनके घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। एक दिन चीकू की माँ टुनटुनी ने बंटी से कहा, लो जी, त्योहार का समय आने वाला है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जंगल के सभी पक्षी त्योहार पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और उन्हें अच्छा खाते हुए देखकर हमें अपने आप से बहुत गुस्सा आता है कि हम अपने इकलौते बेटे चीकू को कुछ भी नहीं दे पाते हैं। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। काम काज तो अब रहा नहीं। मैं तुम्हारा पेट ही सही से नहीं भर पाता तो तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े कहाँ से ले पाऊंगा। इतने में चीकू बाहर से दौड़ते हुए आता है। पापा पापा, पड़ोस की जो चिड़िया है ना, वो मुझे पटाखे नहीं जलाने दे रही। कह रहे हैं कि तू गरीब है और तू पटाखे नहीं जला सकता। क्या पापा, हम गरीबों को पटाखे जलाने का हक नहीं है? मुझे भी पटाखे चाहिए। बेटा, हम पटाखे जरूर जलाएंगे। पर कैसे? दीपावली का समय आ रहा है, क्यों ना हम पटाखे बनाकर बाजार में बेच दें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। दिवाली के समय पटाखे जरूर बिक जाएंगे, जिससे हमारी भी दिवाली अच्छी मन जाए शायद। अब बंटी, टुनटुनी और चीकू घर में पटाखे बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए तैयार करते हैं। तभी वहाँ एक गरीब बूढ़ी चिड़िया आती है। कोई है घर में? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। इस घर में कोई है क्या? आइए माँ, प्रणाम, अंदर आइए। प्रणाम बेटा, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। एक कटोरी चावल ही है। इसी की खीर बनाकर बूढ़ी माँ को खिला देती हूँ। घर से कोई भूखा जाए, त्योहार पे ये अच्छा नहीं लगता। आइए माँ, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा ईश्वर भला करे। आज तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। टुनटुनी एक कटोरी चावल की खीर बनाकर बूढ़ी चिड़िया को खिला देती है। बूढ़ी चिड़िया प्रसन्न हो जाती है और वो उनकी सेवा भी करती है। वाह बेटा, बहुत अच्छी खीर बनाई है। भगवान तेरे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। तेरा दिल नेक है, तू ईमानदार है। भगवान तेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। ऐसा कहकर बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उस रात तेज आंधी और तूफान आता है और उनके झोपड़ी में से पानी टपकने लगता है और घर में पानी भरने लगता है। अरे ये क्या, हमारी झोपड़ी से पानी? इतनी तेज आंधी और तूफान कहाँ से आ गया? बारिश ने तो आज हद ही कर दी। हमारे सारे घर में पानी भरने लगा है। अरे टुनटुनी, ये क्या हो गया? हमने इतनी मेहनत से पटाखे बनाए थे और सारे के सारे भीग गए। ये तो सारे खराब हो गए। हमारी मेहनत पर तो पानी फिर गया। अब हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पापा, अब हम क्या करेंगे? अब तो हम उन्हें बचा भी नहीं सकते। अब हमारी दिवाली नहीं मनेगी क्या? बेटा, जैसी ईश्वर की मर्जी, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। अगर उसने यही सोचा है तो यही सही। टुनटुनी, बंटी और चीकू तीनों उदास हो जाते हैं। बंटी अपने झोपड़ी के सामने उदास होकर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ बूढ़ी चिड़िया आती है, जो उसकी झोपड़ी में खाना खाकर गई होती है। अरे बेटा, तुम किस चिंता में बैठे हुए हो? सब ठीक तो है ना? बूढ़ी माँ प्रणाम, पर मैं तो बर्बाद हो गया। माँ, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? कल तो सब कुछ ठीक था। तुमने मुझे भरपेट खीर खिलाई थी और आज तुम सड़क पर बैठे हो। मुझे बताओ, क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? माँ, मैंने और मेरे परिवार ने बहुत मेहनत से दिवाली पर बेचने के लिए पटाखे बनाए थे, पर आंधी तूफान आने के कारण वो सारे खराब हो गए। अब मैं उन्हें बेच नहीं सकता और रोजगार का कोई चारा नजर नहीं आता। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात है बेटा, तो चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी।
बस तुम देखती जाओ। बूढ़ी चिड़िया अपने जादुई डंडे को घुमाती है तो उसके घर में रखे सारे बम पटाखे सूख जाते हैं और दुगनी आवाज से और तेज रोशनी से जलने लगते हैं। बंटी, ये जो तुमने बम पटाखे बनाए थे वो सारे सूख गए हैं और बहुत अच्छे से जलने वाले हैं, तेज रोशनी के साथ। क्या सच में माँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, इसका एक फायदा है, ये पटाखे जादुई हैं। ये टोकरी कभी भी खाली नहीं होगी। तू जितना इन पटाखों को बेचेगा ये उतने और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बस दिवाली तक इन पटाखों के जलने से कोई प्रदूषण नहीं होगा, बल्कि वातावरण और अच्छा हो जाएगा। बूढ़ी माँ, आपने ये तो बहुत अच्छा किया। एक तो मेरे पटाखे भी सूख गए और उनसे प्रदूषण भी हटा दिया। मैं तो धन्य हो गया माँ। बूढ़ी चिड़िया दोबारा से अपने जादुई डंडे को घुमाती है तो वहाँ एक अनार बम से बना हुआ बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है और बूढ़ी चिड़िया बंटी और टुनटुनी से कहती है, बेटा टुनटुनी, तुमने मुझे भर पेट खाना खिलाया था, मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी। इसके बदले मैं तुम्हें एक अनार बम से बना घर देती हूँ। ये अनार बम का घर जादुई है, इसमें किसी भी बारिश, धूप, तूफान का कोई असर कभी नहीं होगा। बंटी और टुनटुनी बूढ़ी चिड़िया के आगे हाथ जोड़ते हैं और बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी और टुनटुनी उन पटाखों से पटाखों का व्यापार शुरू करते हैं और सभी को पटाखे मुफ्त में देते हैं, जिससे वो अमीर हो जाते हैं। एक दिन टुनटुनी बंटी से कहती है, देखो हम कितने गरीब थे, हमारे पास दिए जलाने तक के भी पैसे नहीं थे। आज वो दिन है जब हम गरीब पक्षियों में पटाखे मुफ्त में बांट रहे हैं। इन पटाखों ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। तुमने जो नेक भाव से उन बूढ़ी माँ की सेवा की थी, उसी से प्रसन्न होकर उन बूढ़ी माँ ने हमारी जिंदगी बदल दी। देखो, आज हमारा बेटा चीकू कितनी अच्छी तरह से दिवाली मना रहा है। तभी चीकू आता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी दिवाली इतनी अच्छी बना दी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी अमीर लोगों के साथ दिवाली मना पाऊंगा। आज आपकी वजह से मैं सबके साथ दिवाली मना रहा हूँ और सब मुझसे मेरे बने हुए पटाखे लेना चाहते हैं। टुनटुनी और बंटी चीकू की खुशी देख बहुत खुश होते हैं, साथ ही साथ सबकी मदद भी करते हैं।